वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक, जो आपको बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कैसे करना है और बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेशन करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट हो सके और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके आप आंसर तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पहले सीखेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम 3 डिजिट का सीखेंगे। आज पहले 2 डिजिट सीख लेते हैं, उसके बाद 3 डिजिट सीख, क्योंकि एक ही दिन में अगर दोनों को एक साथ सीख लेंगे तो आपको खिचड़ी बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका कॉन्सेप्ट किस में लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले आपको ये बता दें कि मैथ तो रटने वाला चीज़ नहीं है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन हम बताते हैं कि आपको सिर्फ 3 चीज़ रटना है। क्या क्या? पहले बताए, आपको टेबल्स याद करना है, टेबल्स पहाड़े याद करना है 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद आपको और एक स्क्वायर याद करना है, स्क्वायर यानी वर्ग याद करना है आपको 1 से लेके 40 तक, और एक क्यूब्स आपको याद करना है 1 से लेके 20 तक। मैथ में बस यही तीनों चीज़ ही रटना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रटना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ अगर आप रट लीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन देखिएगा 2 से 3 हफ्ता में 2 में बहुत ही आपको पता चलेगा कि इम्प्रूव होने लगेगा कि हाँ, इस तरह का बहुत ही इसको आप याद कर ले तो बहुत ही जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, एक ही दिन में याद नहीं रहेगा, ये आपको बीच बीच में देखना है, 2 दिन 3 दिन, इस तरह आपको 2-3 हफ्ता देखना है। 2-3 हफ्ता देखेंगे तभी आपको ये चीज़ याद रहेगा, क्योंकि एक दिन देखिएगा आप दूसरा दिन नहीं देखिएगा तो नहीं होगा। एक दिन देखिए, फिर दूसरा दिन देखिए, फिर 2 दिन बाद फिर तीसरा दिन देखिएगा, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। चलिए हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। इसका आंसर हम 3 स्टेप में निकालेंगे, 3 स्टेप। जैसे हम इसको मिटा देते हैं, A, B, C और D। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका आंसर हम 3 स्टेप में निकालेंगे। तो पहला स्टेप हो जाएगा B और D का गुना, B और D का गुना। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो B और C का गुना प्लस A और D का गुना। उसके बाद A और C का गुना, A और C का गुना। तो आप बता दें कि ये तो हम बचपन से सीख कर रहे, हाँ बचपन से सीख कर, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए इसका आंसर आपको निकालना है, तो पहले 2 का गुना 2 से कीजिएगा, फिर इसका गुना इससे कीजिएगा, फिर इसका गुना इससे कीजिएगा, फिर इसका गुना इससे कीजिएगा, ठीक है। बात वही है, लेकिन इस तरीका ये अपनाना है आपको, आंसर इसी में आ जाएगा, इसी में हो जाएगा। ये तो आप बचपन से स्कूल का मेथड आप सीखते रहे, लेकिन ये मेथड भी आपको सीखना है, क्योंकि इससे आपको लगने लगेगा कि बहुत ही है, हार्ड है, लेकिन अब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 या 4-5 प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। आप आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं। जैसे 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 और इसका तो पहले इसका और इसका गुना करेंगे 1, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 और 2, 3 कम 3 दिन तो 5, और लास्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 से 51। तो इसी तरह और देखिए प्रैक्टिस, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही हैबिट होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। 41, 32। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले इसका करना है, 2 एकम 2, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 दूने 8
3 एकम 3, तो 11, 11 का हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगा 1, फिर इसका और इसका गुना 3 और 4, 3 12, 12 और 1 13। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह देखिए 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन और हम कुछ स्पेशल ट्रिक भी बताएंगे जो सबके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन ये रूल आपको सबके लिए लागू होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को। देखिए कैलकुलेशन के लिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जितना आप पेन कम चलाइएगा माइंड आपका उतना फास्ट चलेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई कोई 25 का आपको गुना करना है 7 से, ठीक है, 25 का गुना करना है 7 से, तो इसके लिए तो आपको कलम उठाइएगा, तब तो 5 7 35, 7 दूनी 14 और 3 17, इस तरह से कीजिएगा तब तो हो गया। तो इसके लिए आपको हम पहले बता रहे हैं पहाड़े याद कीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद कीजिए, ताकि आपको तुरंत पता चले कि 7 25 175 होता है। ये आपको तुरंत पता चलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अगर कलम उठाइएगा, मने मन आपको ये कर लेना है। कलम उठाइएगा तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कलम उठाइएगा तो टाइम लग जाएगा आपको। इसलिए आपको पेन कम चलाना है, पेन कम चलाना है, माइंड को ज़्यादा दोहराना है, माइंड को ज़्यादा दोहराना है, क्योंकि जितना पेन कम चलाइएगा माइंड आपका उतना फास्ट चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट हमारा अगला ट्रिक देखते हैं। एग्जाम्पल 2 3 1, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है 111 का, तो पहले देखिए, पहले एक अंक लेंगे। पहले एक अंक कितना है, 1 है, फिर 2 अंक लेंगे, दोनों अंक कितना है, 1 और 3 4 हो गया। फिर तीनों अंक लेना है, तीनों को ऐड करना है, फिर 5 कम 6, फिर 2 अंक लेना है। इसको आप इधर से नहीं, आप इधर से लेंगे, इधर से, फिर इन दोनों को ऐड करना है 5, लास्ट में फिर 1 अंक लेंगे, फिर 1 अंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए 11 का ट्रिक बहुत पहले एक, अगर देखिए ये 3 111 है, 111 है, इसलिए हाईएस्ट नंबर 3 तक लेना है। देखिए इसमें 2 11 है, इसलिए हाईएस्ट नंबर 2 तक लेना है। यहाँ 4 11 है, इसलिए 4 तक लेना है। देखिए हाईएस्ट नंबर यहाँ 4 तक लेना है। इसी तरह हम एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं 111 का, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे हम 4 3 2 लेते हैं 1 1 1, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीपल करना, पहले एक अंक लेंगे, पहले एक अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, आपका 7 एकम 2 9, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, तो आपका जाएगा 7, फिर हमको 1 अंक लेना, लास्ट में हमको 1 अंक लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। आशा करते ये समझ में आ रहा है। चलिए हम अगला देखते हैं 1111 का। 1111 मान लीजिए 3 2 4 1, ठीक है। इसका मल्टीपल करना है 1 1 1 1 से, ठीक है। तो पहले कितना अंक लेना है, आप ये रूल रहेगा, ये तो तुम देख लिए, ये दोनों तो देख लिए हम, आप ये रूल रहेगा। तो पहले कितना अंक लेना है, 1 अंक लेना है, फिर हमारा 2 अंक लेना है, 2 अंक 5 हो जाएगा, फिर हमको 3 अंक लेना है, 3 अंक 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर हमको 4 अंक लेना है, 5 7 10 का 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, फिर हमको 4 अंक, फिर हमको 3 अंक लेना है। अब इधर से नहीं, अब इधर से आएगा, अब इधर से ख़त्म होता जाएगा, अब इधर से लेना है। तो 6 और 1 9, 9 और 1 कैरी का 1, 10 का फिर 0 हो जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा, फिर आप 2 अंक लेना है, क्योंकि 3 अंक तो खत्म हो गया, अब 2 अंक लेना है, फिर इन दोनों का 5 और कैरी 1 6, फिर 1 अंक लेना है, 3 का 3 ही बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। बहुत ही ईजी है। देखिए अब पहले बस 4 आना, देखिए हाईएस्ट नंबर 4 तक जाएगा, अब राइट से लेफ्ट की ओर आना है, राइट से लेफ्ट की ओर आना है, बस यही तो रूल है। तो पहले 1 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, फिर 4 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर पहले
हाइस्ट तक जाएंगे, फिर हाइट से फिर लो तक घटाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है। चलिए हम एक ट्रिक और देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे 9 का ट्रिक। ठीक है, 9 जैसे कोई नंबर 9 से गुना है, या 999 से मल्टीप्लिकेशन है, या 49 से मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करेंगे उसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल से आपको एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका 75 और 999 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको हम एक चीज़ बताना भूल गए। जैसे 100, मान लीजिए ये 99 100 के करीब है, तो इसका बेस हम 100 मानेंगे। ये 1000 के करीब है, इसका बेस हम 1000 मानेंगे। ये 10,000 के करीब, इसलिए बेस हम इसका 10,000 मानेंगे। ठीक है, इसका बेस मानना है। मान लीजिए यहाँ देखिए, इसका 99 है तो बेस हमको 100 मानना है। तो 100 से हमको 75 माइनस करना है। 100 से हम 75 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। 100 से अगर 75 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। और हमेशा ऊपर से 1 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 74 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो एक एग्जांपल से और हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई है 8799, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमको ये बेस मानना है 100, क्योंकि 100 के करीब है, तो बेस हम 100 मानना है। 100 से 87 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा। और हमेशा ऊपर से 1 घटाना है, तो 86। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 813। ठीक है, 8613। तो इसी तरह हम 999 का देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर हमारा 750 है और इसमें हम 999 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके लिए हम देखिए, ये 1000 के करीब है, इसके लिए हम बेस 1000 मानेंगे। तो अगर 1000 से हमको 750 घटाना है, तो 1000 से 750 घटाएंगे तो 250 आ जाएगा। और हमेशा इससे 1 घटाना है, हमेशा इससे। अगर इसके मतलब 467, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 877 आ गया और हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 9 से। ठीक है, तो अब 100 से घटाना है, तो 100 से कितना ये 23। अब 123 1000 से 877 घटाएंगे तो ये 123 आ जाएगा। और हमेशा इसे 1 घटाना है, तो आ जाएगा 876। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 49 का, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। इसी तरह हम 409 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हमारा 7500 है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करना है 9999 से। ठीक है, तो इसके लिए हमको बेस मानना है 1000 से इसको घटाएंगे तो 2005 आ जाएगा। और इससे हमेशा 1 घटाना है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बहुत ही है, बस देखिए कितना का करीब है, उससे बेस हम उतना मान लेंगे, वहाँ से फिर उसको माइनस कर देंगे, फिर हमेशा ऊपर से 1 घटाना है, बस यही तो रूल है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे 850 है। ठीक है, 2050 है, इसको हम 9949 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 49 से मतलब इसका हम 1000 बेस मानेंगे, 1000 से या घटाएंगे। 8250 से अगर 10,000 से घटाना है तो हमारा आ जाएगा 1700
750 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। हमेशा ऊपर से 1 घटाना है बस। 8 2 4 9, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन आप समझ में। आप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप दोनों को अगर एक साथ हम बताएंगे तो आपको मिक्स लगेगा और आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा कि किसका किस में मिल जाएगा। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, थैंक यू।